जोहार, नमस्कार। मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। अराउंड झारखंड में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विश्व रंगमंच दिवस पर, क्योंकि आज 27 मार्च है। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 1961 में ये संदेश देने के लिए पूरे देश दुनिया में शुरुआत किया गया था, क्योंकि रंगमंच एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो समाज में जो अब की कमियां हैं, जो समाज में कुरीतियां हैं, उसे जागरूक करने के लिए, समाज के लोगों को प्रचार प्रसार करने के लिए थिएटर एक बहुत सरल और आसान एक व्यवस्था था। इसी के लिए विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत हुई थी। लोग इसमें जुड़ते गए और बड़े पैमाने पे होता चला गया। इसको प्रचार प्रसार करने के लिए 1962 में जीन काफ्टे ने एक संदेश के रूप में प्रेरित किया, लोगों तक पहुंचाने के लिए संदेश दिया। 2002 में भारत में मशहूर रंगकर्मी गिरीश कर्नाड को भी यही श्रेय जाता है। उन्होंने भी संदेश देने के लिए विश्व रंगमंच दिवस क्या है, उसके महत्व को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए, किस तरह से रंगमंच को बढ़ावा मिले, इसके लिए उन्होंने बहुत उचित कदम उठाया। और आज हम देख रहे हैं कि विश्व रंगमंच दिवस है और जगह जगह नाटक महोत्सव कराए जा रहे हैं। आज जहां हम खड़े हैं ये आड्रे हाउस है और यहाँ भी आज रंगमंच दिवस पर नाट्य महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। बाहर से भी लोग आके नाटक कर रहे हैं। रंग और मंच दोनों को मिलाकर बना है रंगमंच। हम रंगमंच की जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में शेक्सपियर के नाटकें कौंधने लगती है, चाहे वो हेलमेट हो, मैकबेथ हो, ओथेले हो, या फिर एंटनी चेखव की नाटक थ्री सिस्टर हो, या फिर चेरी का बागीचा हो। लेकिन जब हम भारत की ओर आते हैं, अपने देश में आते हैं, अपने वतन में आते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी को नहीं भूल सकते। चाहे उनका कफन हो, गबन हो, नमक का दरोगा हो, इन तमाम नाटकें जो उन्होंने लिखे हैं, जो कहानियाँ लिखी है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता। वो आज भी प्रासंगिक है। वहीं सादत हसन मंटो को भी नहीं भूल सकते हैं, भले वो विवादित रहे हैं। चाहे वो काली सलवार हो, ठंडा गोश्त हो, डोबा टेक सिंह हो, इस तरह के तमाम नाटकें उन्होंने लिखा है। उसी तरह से जब हम नुक्कड़ परिवेश में आते हैं, नुक्कड़ के क्षेत्र में आते हैं, तो नुक्कड़ नाटक जागरूक करने के लिए समाज में के बीच में जाके, बाजार में जाकर, वो हम बादल सरकार के नाटक को ले सकते हैं। गिरीश कर्नाड के भी कुछ नाटकें हैं, शब्दर हाशमी के भी नाटकें हैं। तो इस तरह के नाटकें जो हैं हम देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। तो रंगमंच दिवस के अवसर पर इन तमाम नाटकों को न सिर्फ देखने की ज़रूरत है, बल्कि इसको आत्मसात करने की भी ज़रूरत है, इसको अपने अंदर उतारने की भी ज़रूरत है। इसे भूलने की आवश्यकता नहीं है और न भूलने की ज़रूरत है। इसे नाटक को निरंतर जारी रखने की ज़रूरत है। नाटक का जो प्रभाव है वो फिल्मों पर भी पड़ा है, या हम ये कह सकते हैं कि नाटक के बगैर, नाटक के जो कहानियां हैं उनके बगैर अच्छी फिल्म नहीं बन सकती है। अगर हम अन्नदाता की बात कर ले, गबन की बात कर ले, निर्मला की बात कर ले, कफन की बात कर ले, गोदान की बात कर ले, या फिर हम सादत हसन मंटो की कुछ कहानियों की बात कर ले, शेक्सपियर की बात कर ले, एंटनी चेखव की बात कर ले, गिरीश कर्नाड की बात कर ले, बादल सरकार की बात कर ले, तो इन लोगों की नाटकें, इनकी कहानियाँ जो है फिल्मों में भी देखने को मिली है। ये और बात है कि नाटक में जो दर्शक होते हैं वो बहुत कम पहुंचते थे और पहुंचते हैं, लेकिन फिल्मों में ज़्यादा पहुंचते हैं। उनके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हमने ऐसा देखा है कि जो नाटक की कहानियाँ फिल्मों में चली है वो फिल्में नहीं चली है, लेकिन वह नाटक मंच पे सुपर हिट रही है, माइल स्टोन रही है, उसके दर्शक भी रहे। उर्दू में भी नाटकें लिखे गए हैं, उर्दू की नाटकों को भी लोगों ने पसंद किया है। उर्दू में बाकायदा बनारस हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, इस तमाम क्षेत्रों में उर्दू के नाटकों को भी काफ़ी महत्व दिया गया है। विश्व रंगमंच दिवस में मेरा कहने का यही उद्देश्य है कि नाटक और फिल्म पे जो बात होती है, चर्चाएँ होती है, लेकिन वर्तमान समय में जो कोरोना काल चल रहा है 2020 में, अगर हम 22 मार्च के बाद की जो परिस्थितियाँ को देखें कि किस तरह से कोरोना संक्रमण काल में सिनेमा हॉल बंद हो गए, मल्टीप्लेक्स बंद हो गए, लोग सिनेमा हॉल नहीं जा सक रहे थे, न थिएटर जा सक रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब जीवन सामान्य होता चला गया, तो आप देख रहे होंगे कि हाल के दिनों में जब अनलॉक के बाद जीवन सामान्य हो गया तो कुछ फिल्में रिलीज हुई 2021 में, मार्च के आसपास में, लेकिन वो फिल्में उतना नहीं चली। लेकिन
आप देखिएगा कि जब 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन हो गया पूरे देश में कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर, लेकिन अक्टूबर नवंबर के बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया जून जुलाई से शुरू हो गई थी तो लोगों ने थिएटर करना शुरू कर दिया था। कुछ लोग ऑनलाइन वेबिनार करके भी नाटकें की है। रांची में भी इस तरह के कई संस्थानें थी जो वेबिनार के थ्रू, फेसबुक के थ्रू अपना नाटक को जो है जीवंत करने की कोशिश की और सफल भी रहे हैं। सिनेमा हॉल में लोग नहीं पहुंचे, लेकिन वेबिनार के माध्यम से लोग थिएटर को देखने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए वो लगे रहे। और आज भी सिनेमा हॉल में लोग नहीं जा रहे क्योंकि सिनेमा हॉल में खर्च ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, फिल्म अच्छी नहीं मिल पा रही है, फिल्म पसंद नहीं आ पा रहा। उसके कई कारण हो सकते हैं। फिर कोरोना संक्रमण का खतरा भी है। सिनेमा हॉल को साफ़ सुथरा करना है, उसमें भी खर्चे होते हैं। सिनेमा मालिक भी जो है हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन थिएटर में लोग पहुंच रहे हैं। रंगमंच में लोग रंगमंच के प्रति अपना स्नेह दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, जा भी रहे हैं। इस तरह से हम मान सकते हैं कि वर्तमान जो कोरोना संक्रमण काल में जो परिस्थितियाँ उथल पुथल हुई है, लेकिन रंगमंच को मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। रंगमंच आज भी उसी स्थिति में है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं और भविष्य में भी इसे इसी तरह पसंद करते रहेंगे। नाटक लिखते रहिए, नाटक देखते रहिए, नाटक करते रहिए। रंगमंच है और इस रंगमंच को जीने की आदत डालिए। विश्व रंगमंच दिवस पे आज बस इतना ही। अगले बार फिर हम कुछ नई कहानियों के साथ, नए किसी विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो आप देखते रहिए अराउंड झारखंड। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बुलंद करते रहिए। तो हमें दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।